हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में यानी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो किसी अनजान चीज से भाग रही होती है, लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं होता। उसके दिल में डर है। वह जल्दी से अपने घर जाती और अपनी मॉम डैड की गाड़ी को लेकर वहां से निकल जाती है। गाड़ी चलाते हुए भी वह लगातार पीछे देख रही होती है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। रात होने पर वही बीच पर बैठ जाती है, जहां से अपने पेरेंट्स को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि वो उनसे बहुत प्यार करती है। अगर उसने कभी उन्हें हर्ट किया हो तो उसके लिए माफी चाहती है। और अगली सुबह दिखाया जाता है कि एनी को किसी ने मार दिया। वहीं दूसरी तरफ जैन नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपने घर पर पोल और यारा के साथ होती है, जो कि उसके दोस्त हैं, पर आज उसे अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाना है, जिसका नाम युग है। युग के साथ वो मूवी देखने के लिए जाती है, जहां पर युग थोड़ा सा नर्वस होता है और तभी जैन से कहते हैं, क्या तुम्हें पीछे लड़की दिख रही है? और जब जैन पीछे देखती है तो वहां पर कोई भी लड़की नहीं होती। वो कहती, मुझे वहां पर कोई लड़की नहीं दिख रही। जिसके बाद युग परेशान हो जाता है और वह जैन को मूवी थिएटर से लेकर वहां से निकल जाता है। जैन उसे रास्ते में पूछती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो, पर युग उसे कोई बहाना बना देता है। इसके बाद एक बार फिर ये डेट पर जाते हैं, जहां पर ये दोनों कार में इंटीमेट भी होते हैं, और उसी दौरान वो उसे बेहोश कर देता है। और जब जैन को होश आता है तो देखती है कि वह चेयर के साथ बंधी हुई है और उसके सामने युग है। वह युग से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? युग बताता है कि मुझे एक लड़की दिखती है जो हमेशा मेरा पीछा करती है, मुझे मारना चाहती है। और ऐसा तब से हो रहा है जब से मैं एक लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था। और अब क्योंकि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हो चुका हूँ, इसलिए वो लड़की मेरा पीछा छोड़कर तुम्हारे पीछे आएगी। अब वो तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगी, पर अगर उसने तुम्हें मार दिया तो वह एक बार फिर से मेरे पीछे आएगी। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें किसी और के साथ इंटीमेट होना होगा। इसके बाद तुम श्राप मुक्त हो जाओगी। फिर ये लड़की तुम्हें नहीं दिखेगी, बल्कि उस इंसान को दिखेगी जिसके साथ तुम इंटीमेट होगी। और अब जैन को भी वो एंटिटी दिखना शुरू हो जाती है। यहाँ पर युग उसे बताता है कि कभी भी ऐसी जगह पर मत जाना जहाँ पर एक से ज्यादा एग्जिट हो। ऑफिस के बाद ही उसे उसके घर के बाहर छोड़ देता है। उसके दोस्त पुलिस को कॉल करते हैं। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और जब वह युग के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है तो पुलिस को पता चलता है कि युग ने अपना नाम बदलकर उससे मुलाकात की थी। दरअसल उसका नाम युग नहीं बल्कि कुछ और है और शायद वह इस सिटी में रहता भी नहीं। उनकी अगले दिन जब जैन अपने कॉलेज में होती है, तभी वह देखनी है कि बाहर से एक बूढ़ी औरत उसी की तरफ आ रही है। जैन ये देखकर डर जाती है और वहां से जाने लगती है, पर अब भी ये बूढ़ी औरत उसका पीछा कर रही है। ये वही एंटिटी है जो पहले युग को दिखा कर दी थी। ये यहाँ से अपने दोस्तों के पास जाती है और उन्हें पूरा सच बता देती है। और उसके दोस्त पॉल को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। अब क्योंकि जैन बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, इसलिए पॉल फैसला करता है कि आज उसी के घर पर रुकेगा। रात को दोनों जब बात कर रहे होते हैं, तभी बाहर कॉरिडोर से आवाज आती है और जब पॉल बाहर जाता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। फिर जैन भी वहां पर आ जाती है और वह देखनी है कि एक एंटिटी लड़की धीरे धीरे उसी की तरह बढ़ी चली आ रही है, जो सिर्फ उसी दिख रही होती है। उसके दोस्त पोल क्यों नहीं दिख रही होती? इस बार यह एंटिटी दूसरे रूप में आई है। उसे देखकर डर जाती है, जोर से चिल्लाती और अपने कमरे में छुप जाती है, जहां पर उसकी सिस्टर उसका दोस्त पोल भी आते हैं। लेकिन अब वो एंटिटी एक बार फिर से रूप बदलकर उन्हीं के पीछे दरवाजे से अंदर एंटर होती है। उसने बहुत ही लंबे आदमी का रूप धारण किया होता है। जैन उससे बहुत ज्यादा डर चुकी है, इसीलिए खिड़की से कूदकर वहां से भाग जाती है और पार्क में आकर बैठ जाती है। जैन को यकीन हो चुका है कि युग ने जो कुछ कहा था वह पूरी तरह से सच था। अब कुछ ही देर में यहाँ पर जैन की सिस्टर और उसके दोनों दोस्त भी आ जाते हैं। और तभी जैन देखनी है कि सामने से एक लड़का आ रहा है। उसे लगता है कि ये वही एंटिटी है जो रूप बदलकर उसकी तरफ आ रहा है, पर यह उसका नेबर होता है। जैन कहती है कि हमें युग के घर जाना होगा ताकि हमें पता लग सके कि ये सब क्या हो रहा है। ये सब के सब युग के घर जाते हैं, जिसे वो खाली करके यहाँ से जा चुका होता है। इन्हें युग के स्कूल की फोटो मिल जाती है, जिसकी ड्रेस से इन्हें पता चल जाता है कि वो किस स्कूल में पढ़ता था, और अब ये उसके स्कूल पहुंच जाते हैं। यहाँ से इन्हें युग का एड्रेस और उसका असली नाम पता चल जाता है। ये पांचों की पांचों युग के घर जाते हैं। युग बताता है कि कुछ दिन पहले वो एक लड़की से पब में नहीं मिला था, जहां पर वो उसके साथ इंटीमेट हुआ। इसके बाद उसे एंटिटी अलग अलग रूप में दिखना शुरू हो गई। अगर जैन इस एंटिटी से छुटकारा पाना चाहती है तो उसे किसी के साथ इंटीमेट होना होगा। सबको कुछ भी समझ नहीं आता कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। ये सब के सब घर वापस आ जाते हैं और अगले दिन ये सब के सब बीच पर जाते हैं, जहां पर वो एंटिटी एक बार फिर से जैन को दिखना शुरू हो जाती है। वो जैन के बाल पकड़कर ऊपर खींचती भी है, जिसे सब देख रहे होते, और तभी पॉल जी को बचाने के लिए चेयर से उसके ऊपर हमला करता है, जिसके बाद एंटिटी उसे दूर फेंक देती है। जैन अपनी जान बचाने के लिए कॉटेज के अंदर आ जाती है। ये सब के सब कॉटेज के अंदर होते हैं और तभी जैन का जो निर्भर होता है
वह दरवाजा तोड़कर बताता है कि बाहर कोई भी नहीं है, पर तभी वो एंटिटी बच्चे का रूप धारण करके एक बार फिर से अंदर आने लगती है। ये सब के सब भाग जाते हैं। इस एंटिटी की सिर्फ एक ही कमजोरी है, ये बहुत स्लो चलती है, यानी कि इसे अपने शिकार तक पहुंचने में वक्त लगता है। ये अब बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी लेकर अकेले यहाँ से निकल जाती है और उसके साथ ही उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, पर उसके दिल में इतना ज्यादा डर होता है कि वह उनके लिए नहीं रुकती और तभी उसकी गाड़ी के आगे एक दूसरी गाड़ी आ जाती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जेन को जब होश आता है तो वह हॉस्पिटल में होती है और अब हॉस्पिटल में उसका जो नेबर होता है वो तय करता है कि वह जैन के साथ इंटीमेट होगा, ताकि वो एंटिटी उसका पीछा छोड़कर उसके पीछे आ जाए और अब वह अपने नेबर के साथ इंटीमेट होती है, जिसके बाद उसे वह एंटिटी देखना बंद हो जाती है। वह अपनी नेबर से पूछती है, क्या तुम्हें वह एंटिटी देखती है? वो कहता है कि मुझे कोई भी एंट्री नहीं दिखती। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब जैन अपनी विंडो पर बैठी होती है, तभी वो विंडो से अपने नेबर को देखती है जो अपने घर की तरफ जा रहा होता है। वह समझ जाती है कि ये उसका नेबर नहीं है बल्कि वही एंटिटी है जिसे वो किसी कारण से देख पा रही है। इसके बाद उसका नेबर डोर नॉक करता हूँ। जब कोई भी डोर नहीं खोलता है तो वह खिड़की का कांच तोड़कर अंदर चला जाता है। जैन को अपने नेबर की चिंता होना शुरू हो जाती है, इसलिए वो भागकर उसके घर पर जाती है और दरवाजे को नॉक करती है, लेकिन दरवाजा कोई नहीं खोलता। हालांकि उसका नेबर अंदर है और इसीलिए वह विंडो से अंदर चली जाती है। यहाँ वो देखती है कि उस एंटिटी ने अब उसके नेबर की मॉम का रूप धारण कर लिया है और वह उसके नेबर के रूम का दरवाजा लॉक कर रही है। जैन जिला जिलाकर बोलती है कि दरवाजा मत खोलना, पर वो दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद वह एंटिटी उसके नेबर को मार देती है। जैन डर करके यहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे पता है कि अब उसका नेबर मारा जा चुका है। इसका मतलब एंटिटी उसके पीछे आएगी। पूरी रात वो बाहर गाड़ी के ऊपर सोती है और सोचती रहती है कि उसे क्या करना चाहिए। अगली सुबह वह बीच साइड जाती है जहाँ पर 3 लड़के भी होते हैं। वो चाहती है कि वो उनके साथ इंटीमेट हो जाए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि यह करना गुनाह है। ऐसा करने से उन लड़कों की जान चली जाएगी और अब वह अपने घर वापस आ जाती है, जहां पर पॉल को सब कुछ पता चल चुका है। इसीलिए उसका दोस्त पॉल कहता है कि मैं उस श्राप को अपने ऊपर ले लूंगा, पर जैन ऐसा नहीं चाहती है, जिसकी वजह से पॉल की मृत्यु हो। पॉल कहता है कि मेरे पास एक प्लान है और सब के सब स्कूल के स्विमिंग पूल के पास जाते हैं, जहां स्विमिंग पूल के चारों तरफ इलेक्ट्रिक डिवाइस इसको रख दे और स्विमिंग पूल के अंदर जैन को जाने के लिए कहते हैं। जैन पूल के अंदर चली जाती है और अब एंटिटी एक आदमी के रूप में आती है और उन्हें इनका प्लान पहले से पता होता है, इसीलिए वो इनके सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को उठाकर पानी में फेंकने लगती है। पॉल उसके ऊपर गन से फायरिंग करता है, लेकिन वो इनविजिबल है इसलिए उसका निशाना बार बार चुका होता है, जिसके बाद ही उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं और अब पॉल उसे निशाना लगाकर पानी में गिरा देता है, लेकिन वह भी जिंदा है। पानी में वो जेन का पैर पकड़ लेता है। एंटिटी जेन को पानी के अंदर खींच रहा होता है, लेकिन पॉल ऊपर से गोलियां चलाता है, जिस वजह से वह उसे छोड़ देता है और तभी हम देखते हैं कि पानी पूरी तरह से लाल हो चुका है। ये समझ जाते हैं कि इस एंटिटी को मारना इतना आसान नहीं है। अगर इन्हें इस एंटिटी से छुटकारा पाना है तो इस एंटिटी को इसी की दुनिया में वापस भेजना होगा। पॉल जो जैन को कीजिए को बचाना चाहता है, इसीलिए उसके साथ इंटीमेट हो जाता है, पर अगले कुछ दिनों तक उसे वह एंटिटी कहीं भी नहीं दिखती। वही पॉल और जैन एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक सुबह जब एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूम रहे होते हैं, तभी हमें इनके बीच एक साया को दिखाया जाता है, जो हो सकता है कि वही एंटिटी हो जो अब भी इन्हें मारना चाहती है, लेकिन इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि एंटिटी जिंदा है या उस पूल में मारी गई, क्योंकि इस फिल्म की जो एंडिंग है उसे ओपन छोड़ा गया है। इसे हर कोई अपने हिसाब से समझ सकता है। तो आपको क्या लगता है कि एंटिटी जिंदा है या नहीं? उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा प्रेजेंट की गई ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे एक और मूवी के शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।